नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फाइनेंस की बात आपकी आवाज में। और आज हम बात करेंगे 6 मई 2025 के चौथी तिमाही यानी Q4 के प्रमुख कॉरपोरेट रिजल्ट्स की। बाजार में हलचल तेज है, निवेशक इंतजार में हैं और कंपनियां खोल रही हैं अपने खातों की किताब। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। शानदार शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से, जिसने इस तिमाही में बाजार को चौंका दिया। कंपनी का मुनाफा पहुंचा 3,295 रुपए करोड़। जी हां, ये पिछले साल की तुलना में करीब 20% की बढ़त है। ऑटो सेक्टर में ईवी सेगमेंट और ट्रैक्टर सेल्स ने कमाल कर दिखाया है। कोफोर्ज ने भी इन्वेस्टरों को निराश नहीं किया। कंपनी का शुद्ध लाभ 16.5% बढ़कर 261 रुपए करोड़ हुआ है। बिजनेस ऑटोमेशन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स से अच्छी डील्स मिली हैं। इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप ने तो जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फिर से जगा दिया है। 522 रुपए करोड़ का मुनाफा और 25% सालाना वृद्धि दर्शाती है कि लोग अब फिर से सफर और सैर-सपाटे पर निकल पड़े हैं। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनके नतीजों का इंतजार है। आज के दिन लगभग 53 कंपनियां अपने Q4 नतीजे घोषित करने वाली हैं, जिनमें शामिल हैं पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस। कहा जा रहा है कि इस बार एबिटडा पॉजिटिव हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में सुधार और कैश बर्न में गिरावट की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकारी बैंकिंग सेक्टर की धड़कन। देखना होगा कि एनपीए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में क्या बदलाव आता है। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल के दाम में उतार चढ़ाव का असर सीधे इनके मार्जिन्स पर पड़ा है। क्या रिफाइनिंग मार्जिन्स घाटे में गए? रिजल्ट बताएगा। गोदरेज कंज्यूमर, पॉलीकैब इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज, ये कंपनियां कंज्यूमर गुड्स और केबल सेक्टर की मजबूत खिलाड़ी हैं। ग्रामीण मांग और फेस्टिव सीजन की बिक्री इनके मुनाफे को आकार दे सकती है। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार की नब्ज। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और नए IPOज से इनकी इनकम बढ़ी या घटी, इस पर सबकी नजर है। CG पावर, पिरामल एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और NBFC सेक्टर की ये कंपनियां कैसा प्रदर्शन करती हैं, यह निवेशकों को आगे की रणनीति तय करने में मदद करेगा। बाजार का मिजाज। सुबह के समय BSE सेंसेक्स करीब 200 अंकों की गिरावट में था, जबकि निफ्टी ने भी मामूली नुकसान दर्ज किया। हालांकि ऑटो सेक्टर में उछाल और FII की गतिविधियों से बाजार फिर संभल सकता है। विश्लेषण। इन तिमाही नतीजों से पता चलेगा कि कंपनियां सिर्फ महामारी के बाद रिकवरी पर हैं या असल ग्रोथ दिखा रही हैं। इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होगी अगली तिमाही की निवेश रणनीति, डिविडेंड घोषणाएं और FO गतिविधियां। क्या आपके पोर्टफोलियो में है इनमें से कोई शेयर? तो आज के रिजल्ट्स आपकी नींदें उड़ा सकते हैं या फिर मुस्कान बिखेर सकते हैं। आखिरी बात, एक जरूरी डिस्क्लेमर। यह प्रस्तुति केवल सूचना और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दिए गए किसी भी कंपनी या स्टॉक का उल्लेख निवेश की सिफारिश नहीं माना जाना चाहिए। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श जरूर करें। धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे कल के अपडेट्स के साथ। तब तक सुनते रहिए फाइनेंस की बात आपकी आवाज में।